जय हिंद साथियों। देखिए, हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का 4 तक बता दिए थे। आज से हम बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कार्य ज्ञात करने के लिए तो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है। ये ना होता है। सोल्यूशन देखिए, यहाँ दिया है कि समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। ये क्या है? दिया है। तो हम मान लेंगे, माना कि d1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर और d2 बराबर 12 सेंटीमीटर हम मान लिए हैं। तो अब कह रहा है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2, ये ना होता है। 1/2 गुना d1, तो d1 का मान कितना है? 7.5। d2 का मान कितना है? 12, यही ना है। इसमें का सेंटीमीटर और इसमें का सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 6 से 42, 42 3 45, यानी इसका जो एरिया होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या रहेगा? तो देखिए, जिस समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, यह समचतुर्भुज कहलाता है। हम मान लेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। सॉल्यूशन, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ठीक। ये लेकिन इसका शीर्ष लंब जो दिया है, शीर्ष से दूसरा भुजा पर जो लंब है, लंब दूरी, यह कितना दिया है? उनकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यह 4 सेंटीमीटर शीर्ष लंब है और जो भुजा दिया है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो सम में क्या होता है? सारी भुजा बराबर होता है, तो 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये नहीं होगा ये। यदि अच्छा, इसका विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इस दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला बैठ रहा है कि ये क्या है? आमने सामने की भुजा क्या है? इसमें का समांतर होता है और इसमें का बीच की जो लंबा दूरी दे दिया है 4, यानी ऊंचाई हो गया 4। तो हम समांतर भुजा से इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे समचतुर्भुज सभी समचतुर्भुज बराबर होता है समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी निकल सकता है। यह समलंब से भी निकल जाएगा। आधार गुना ऊंचाई भी होता है, 6 × 24 हो जाएगा। ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। ये ना होता है। तो इसका आधार दिया कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें तो का एक विकर्ण भी दे दिया है। जैसे मान लीजिए क्या एक सम है, इसका विकर्ण दिया है कितना? 8। अब इसका दूसरा विकर्ण कर रहा है ज्ञात करने के लिए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना d1 गुना
D2 होता है, ये ना होता है। देखिए सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 और D1 हम D1 8 को मान लेंगे, माना कि यहाँ लिख देंगे D1 बराबर 8 सेंटीमीटर और D2 बराबर x हम मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, D2 को हम मान लेंगे x, या x है। अब कटा दीजिए यहाँ से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये ना है ये। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर गुना x है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ही, बराबर x। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा ही, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी x का मान जो हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा ये x का मान। तो x हम किसको माने हैं, दूसरा विकर्ण को हम माने, यानी D2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। यानी इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका दूसरा विकर्ण यहाँ पर लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। 6 के बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी भवन के फर्श में सम चतुर्भुज के आकार की 300 टाइलें हैं। ठीक, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और एवं 30 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का उपाय ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, सम चतुर्भुजकार का एक भवन है, भवन का एक फर्श है, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, इसमें 3000 टाइलें और वो टाइल कैसा है, सम चतुर्भुजाकार का है, एक टाइल है, और इस दीवार में क्या है 3000 टाइल हैं, और प्रत्येक का जो विकर्ण दिया है, यानी एक टाइल का 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का विकर्ण है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सम चतुर्भुजाकार दीवार में फर्श का प्रत्येक टाइल दीवार में एक टाइल का विकर्ण हम D1 को मान लेंगे, कितना है 45 सेंटीमीटर। D2 को माने कितना 30 सेंटीमीटर। अब एक के टाइल का हम एरिया निकाल देंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कि एक जो टाइल है, जितना भी टाइल है 3000 टाइल, सब के सब क्या है सम चतुर्भुजाकार है। तो सम चतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है कि नहीं। 1/2 D1 का मान कितना है 45 और D2 का मान 30 है। 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 पचे 75 हासिल 7 15 पचे 75 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। लेकिन यह आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल, लेकिन 3000 टाइल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3000 टाइल है, 3000 टाइल का क्षेत्रफल। तो यह है एक टाइल का एरिया, 3000 है तो 3000 से इसमें गुना कर 675 गुना 3000, तो अंतिम में 3 को जीरो, तो अंतिम में यहाँ 3 को जीरो, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 छक 18 2 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन देखिए इसका पूरा दीवार का एरिया इतना आ गया, लेकिन इसमें जो है यह मीटर में दिया है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यह आ गया है सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर 2 बार है, तो 2 बार हम यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में निकल जाएगा, यह सेंटीमीटर में। यह हो जाएगा
यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर में निकल जाएगी। 00 से 00, 10 से 10। अब तो कितना है 2025/10 है ना है। तो इस नीचे एक पर 1 जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा ये। 202.5 मीटर स्क्वायर इसका हो गया, पूरी दीवार का एरिया हो गया। लेकिन यह इस दीवार को पेंट भी कराना है, इसमें लिख रहा है कि 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर स्क्वायर यानी यहाँ लिख देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय, कराने का जो व्यय है कितना रुपया है 4 रुपया। लेकिन कुल एरिया है कितना 202.5 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय 4 से गुना कर देंगे। 4 गुना 202.5, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 0 0 1 4 दूना 8 यानी 810 रुपया खर्चा लग जाएगा पॉलिश कराने में। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए। 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखिए ये सड़क है और ये नदी है। नदी के जो साथ वाला जो भुजा है सड़क के किनारे की भुजा की क्या है, भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। जब सड़क की लंबाई यहाँ पर दे दिया है, जब यह सड़क लंबाई हम मानेंगे x तो यह हो जाएगा 2x, ताकि लंबाई में क्या है दुगुना है। और इसका ऊंचाई भी दे दिया है कितना 100 मीटर यहाँ पर दे दिया है। अब क्या कर रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल इतना दे दिया है मीटर स्क्वायर और समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई दूरी इतना दे दिया है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात, यानी ये जो लंबाई में दुगुना है नदी के साथ वाला भुजा इसका लंबाई कर रहे हैं ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन कीजिए। अब लिख देंगे दिया है कि ये क्या है, एक खेत है, लेकिन दिया है कि समलंब खेत का क्षेत्रफल, समलंब खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई इसमें दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 100 मीटर दिया है। और इसकी समांतर भुजा की लंबाई नहीं दिया है, लेकिन हम मान लेंगे माना कि सड़क वाली भुजा की लंबाई x, सड़क की भुजा हम मान लेंगे x, तो नदी की भुजा कितना हो जाएगा, ये नदी की भुजा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे समझ, जब यह x है तो इससे दोगुना है भुजा की लंबाई। तो अब देखिए इसका एरिया हमें निकालना है। समलंब खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग होता है। समांतर भुजाओं का योग ही ना होता है। तो इसका एरिया दे दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। 1/2 ऊंचाई कितना दिया है 100 दिया है। समांतर भुजाओं का योग, एक है x, दूसरा है 2x, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। तो यह तो गुना में है 50। ये देखिए ऊंचाई जो हो मीटर में दिया है, यहाँ 50 मीटर होगा। ये भी कि क्या होगा x, यहाँ x मीटर होगा और इसका यह होगा 2x मीटर, यहाँ पर मीटर होगा। तो 10,500 मीटर स्क्वायर बाटा देखिए 50 गुना में इधर रहेगा तो भाग में मीटर बराबर 1x और 2x 3x मीटर, 3x सॉरी यहाँ पर मीटर नहीं होगा, ये सिर्फ क्या है 3x जाएगा। और मीटर से यहाँ मीटर कट जाएगा, 0 से 1 0, 5 एकम 5, 21 25 105 1 0, इतना ही ना होगा ये। तो 210 मीटर बराबर कितना हो गया ये 3x, ये ना है। देखिए अब 3x बराबर कितना है 210
मीटर। इसमें से x का मान हम निकाल देंगे 210/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 70, यानी x का मान कितना निकल गया 70 मीटर। लेकिन यह जो है यह सड़क की लंबाई है और हमें निकालना किसका लंबाई है 2x का। तो इसमें x के स्थान पर हम 70 लिख देंगे, 70 दूनी 140 मीटर, इसका हो जाएगा आंसर। अब 9 से लेकर के 11 तक हम अगला वीडियो में बताएंगे।